ॐ विश्वानि देव सवित्रदुरितानि परासुविदभद्रमतन्न आसुव। कल पाप की हमने बात की और आज हम अपने देश, धर्म और संस्कृति से जुड़ी चर्चा करेंगे कि हमें अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्या करें। तो उसके लिए 4 सा अपने जीवन में जोड़ेंगे। पहला सा है शक्ति, दूसरा संगठन, तृतीय स्वाध्याय और चौथा है सत्संग। यानी कि शक्ति को बढ़ाएं, अपने संगठन को बढ़ाएं, अपने स्वाध्याय हमें रोज अध्ययन करना है शास्त्रों का, तो स्वाध्याय बढ़ाएं अपना, और हम सत्संग बढ़ाएं, परमपिता परमेश्वर का गुणगान करें। तो ये 4 सा हमारे देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमें इनका पालन करना पड़ेगा। और अगर हम ये कहें कि ये केवल सरकारों का काम है, देश के प्रधान सेवक का काम है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक नागरिक देश में जो निवास कर रहा है उसका परम कर्तव्य है कि स्वदेश की रक्षा हेतु वो कुछ कर्म अपने जीवन में जोड़े। जैसे हम सबको अपनी जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए। जड़ों से जुड़ने की बात करें तो भाषा है, हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। केवल गर्व करने से काम नहीं चलेगा, आपके जो दैनिक कार्य हैं वो भी प्रयास करें हम अपनी मातृभाषा में करने का कार्य करें। हमारी जो देश की परंपरा है, हमारी जो धर्म की परंपरा है, उस परंपरा को हम अपनाएं और उसको जीवंतता करते हुए उसको जिएं भी। अपने जो हमारा जो जीवन है उनमें हम अपने परंपराओं को सम्मिलित करें और साथ में अपनी लोक संस्कृति को हमें समझें, क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग लोक संस्कृति होती है। इसके बारे में मैं आपको कभी विस्तार से बताऊंगा, तो केवल संक्षिप्त में समझें आज कि लोक संस्कृति को समझें और उसको अपनाएं। दूसरी बड़ी बात, संस्कृत जो होती है सभी भाषाओं की जननी होती है। तो इस संस्कृत भाषा को अपने दैनिक दिनचर्या के जीवन में शामिल करें। संस्कृत के श्लोक अपने बच्चों को कंठस्थ कराएं, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है जो ज्ञान का अनुभव जहां से होता है वो संस्कृत भाषा है। मस्तिष्क का विकास जहां से होता है वो संस्कृत भाषा है। सूक्ष्मता से ही बता रहा हूं, चलो आगे नहीं बढ़ूंगा। तो संस्कृत श्लोक, भक्ति गीत को और पुराणों की कथाएं बच्चों को सुनाएं, सुने और समझें, कंठस्थ करवाएं बच्चों को, जिससे बच्चों के भीतर अपनी संस्कृति के प्रति, अपने देश धर्म के प्रति भावनाओं में उद्गार उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाए उनके प्रति। लोग, बच्चे और आजकल के जो युवाएं हैं जो भटक रहे हैं वो जुड़ना का प्रयास करेंगे। साथ में हमारे जो अभी कल पर्व गया है, जैसे मैंने कहा अभी नवरात्रि गए और उसके बाद अभी कल जो था महापर्व विजयादशमी, दशहरा की बात हम कल कर रहे थे, कल हमने उसको समझाया। तो जितने भी हमारे, मैंने 4 पर्व ऐसे बताए थे आपको, तो इन 4 पर्वों की हम अगर महत्वता भी समझ लेंगे और उसको ठीक प्रकार से अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जो त्योहार हैं उनका महत्व बताएं, समझें, और उनको केवल मनाना नहीं है, केवल उनको जो रिवाज हैं रिवाज के लिए नहीं मनाना है, उनको समझना है कि क्यों। जैसे कल मैंने आपको बताया कि दशहरा का क्या तात्पर्य है, ऐसे ही इसी प्रकार से अपने बच्चों को समझाएं। तो उससे क्या होगा, आपके जो संस्कृति है, आपका धर्म है,
और देश है वो बचा रहेगा, है ना। और दूसरा क्या, अगला जो बता रहा हूं, देश के प्रति जो हमारे जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना है। उनका केवल पालन नहीं करना है, उनको निभाना भी है। और उसको निभाने के लिए आप राष्ट्र हित जो है, आपके जो राष्ट्र है उसके हित को सर्वोपरि रखना है। अपने स्वार्थों को, अपने व्यक्तिगत लाभों से ऊपर हमें अपने राष्ट्र को रखना है। आपका धर्म भी जो होगा वो राष्ट्र हित से ऊपर नहीं होगा, राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। और साथ में अपने देश संस्कृति को बचाने के लिए और धर्म संस्कृति को बचाने के लिए हमने क्या करना है, अपने देश को बचाने के लिए मैं बार बार कहता हूं, निवेदन करता हूं कि पश्चिमी सभ्यताओं से हमें विमुख होना पड़ेगा। जितनी जल्दी हम विमुख होते चले जाएंगे, आप देखेंगे आपकी जो भारत की, आपके देश की संस्कृति है उसकी रक्षा कितनी आसानी से हो जाएगी। इसके लिए देखिए, जब भारत देश आज़ाद होने की जब हुआ नहीं था तो देखिए कितने विदेशी कपड़ों की, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी। वो इसलिए ताकि हम अपने जो देश की जो भावनाएं हैं, देश धर्म की जो बलिदान होने की भावनाएं हैं, देश धर्म पर मिटने की भावनाएं थी, कितनी ओतप्रोत हो गई थी। वो केवल इसलिए है कि हम अपने भारत की संस्कृति, सभ्यता और साथ में को समझें। उसके लिए हमने क्या कहा, अपने स्वदेशी धर्म का पालन करेंगे। स्वदेशी धर्म के लिए क्या करेंगे, स्वदेशी जो वस्तु हैं उनको अपनाएं। आप जिस राज्य में रहते हैं, मैं हमेशा राज्य की पैरवी करता हूं, क्योंकि आप जिस राज्य से भी आते हैं वहाँ का आपके वस्त्र हों, वहाँ का भोजन हो, ये हमेशा कहता हूँ। तो आज भी यही कह रहा हूँ कि आपके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए, स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको आप बढ़ावा दीजिएगा। और इससे क्या होगा, आपका देश, आपका संस्कृति, आपका धर्म बचा रहेगा। साथ ही देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर करते रहते हैं, स्वच्छता अपनाओ। तो स्वच्छता अपनानी पड़ेगी, पर्यावरण, शिक्षा और अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण समय सेवा कार्यों में हमें लगाना है। चाहे वो गायों की सेवा हो, चाहे पक्षियों की सेवा हो, पशुओं की सेवा हो, चाहे बंदरों की रक्षा हो, कुत्तों की रक्षा हो, पेड़ों की रक्षा हो, उसके लिए पर्यावरण की रक्षा हो, वो सब कुछ हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ये कुछ आपको मानक बताए और अगले हम आगे बढ़ें तो उसके लिए हमने अपने जो धर्म है, मैंने बार बार कहा, हमारे देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सबसे पहले तो यही आ जाता है कि हमें अपने धर्म का अर्थ समझें। कट्टरता नहीं होनी चाहिए। धर्म का मतलब कट्टरता से कदापि नहीं हो सकता। धारण करने जो योग्य होता है उसको धर्म कहते हैं। धारण करने योग्य जो होता है उसको धर्म कहते हैं, जिसमें सत्य की भावना, करुणा की भावना, सेवा की भावना, सदाचार की भावना बनी रहती है, ये वो धर्म कहलाता है। और इसके लिए हमें दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना होगा ताकि हमारे धर्म का भी सम्मान हो सके। अब हम अपने ही तो अपनी बड़ाई करते रह रहे हैं, दूसरे के हम जो दूसरों का धर्म है उसको हमेशा नीचे दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि होता क्या है, हम अपने भारत में आप देखेंगे कि कितने मत, धर्म, संप्रदाय के लोग एक ही भारत में रह रहे हैं। और अगर हम आपस में ही मतभेद करेंगे, मनभेद करेंगे, तो कैसे हम अपने भारत की संस्कृति, भारत देश और जो हमारी भारत देश है उसकी हम रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें दूसरों के धर्म की भी सम्मान करेंगे ताकि हम अपने धर्म को भी बचा सकें। उसके लिए सही आचार्य, गुरुओं का, शास्त्रों का सही तरीके से उनका अनुसरण करेंगे हम। उसके लिए हमें गुरु की सही शरण में जाना ही पड़ेगा, जो गुरु आपको शिक्षा दे, ताकि आपको आचार्य हैं, गुरु हैं और जो शास्त्र हैं उनको आपने, मैंने कहा, स्वाध्याय करना है। तो किसका? शास्त्रों का, जो वेद सम्मत हैं उनका हमने अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है।
और वो जो गुरु आप जिनकी शरण में जा रहे हैं, वो जो व्याख्या बताएं उनको अपनाएं। केवल अपनाना नहीं है, ये ध्यान रखना। आपने आपने अगर कोई किसी प्रकार का अंधविश्वास है तो उस अंधविश्वास को आपने नहीं अपनाना है। इसको शास्त्र सम्मत अगर गुरु कह रहा है तो उसको हम अनुसरण करेंगे। याद रखिए, अगली जो हम बात करेंगे वो ये, मैंने कहा सही गुरु है, तो उसके लिए क्या, उसके लिए सही गुरु की सही जानकारी फैलाएंगे, सही जानकारी समाज में फैलाएंगे, प्रसारित करेंगे। चाहे अब तो देखो मोबाइल का युग है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखिए, मोबाइल में सब कुछ आ रहा है, अच्छा खराब, और ये हम सब जानते हैं, जितने भी युवा हैं, जितने बड़े बूढ़े हैं, सब जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या हितकर है, क्या हितकर है, किससे हमारे व्यवहार खराब हो जाएंगे, किससे हमारा जीवन खराब हो रहा है, किससे अच्छा हो रहा है। तो सोशल मीडिया का सही सदुपयोग करना सीखिए, और सोशल मीडिया पर कभी झूठ का प्रचार प्रसार कभी नहीं करना है, ये याद रखिए। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसकी सच्ची जानकारी ही प्रेषित करें, ये ध्यान रखिएगा। तो सोशल मीडिया का हमने सही, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारी जो भारत की परंपरा रही है वो ऋषियों की परंपरा रही है, मुनियों की परंपरा रही है, वेदों की परंपरा रही है, अध्यात्म की परंपरा रही है। तो उसके लिए हम अपने ऋषि मुनियों की सहायता लेनी है ना। तो स्वाध्याय करेंगे तो आपको ऋषि मुनि भी मिलेंगे, उसमें वेदों को पढ़ेंगे तो ऋषि मुनि मिलेंगे। तो साथ में हमने क्या करना है, और अगर हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं, वेदों की बात कर रहे हैं, तो हमें योग मिलेगा, आयुर्वेद मिलेगा, है ना, और वेद मिलेंगे, इतिहास की सही जानकारी हमें प्राप्त होगी। और जब हमें प्राप्त होगी तो हम भी आपको सही जानकारी देंगे। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने ऋषियों की परंपरा, मुनियों की परंपरा, ऋषि ऋषिकाओं का ये देश है, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को बचा के रखा था, वो हमारी उनकी धरोहर है, हमें उसको संभाल कर रखना है। आज का भारत युवा भारत है, तो हम सब युवाओं को मिलकर इस भारत की संस्कृति को, राष्ट्र को बचाना है, रक्षा करना है, हमारा परम कर्तव्य है। और इसके लिए अंत में एक बात कहूंगा, मैं निरंतर कह रहा हूं, अध्यात्म की। अध्यात्म क्या? अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाएं, अवश्य लाएं, क्योंकि अध्यात्म होगा तो आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर जाएंगे, और जब आध्यात्म आ जाता है तो योग की तरफ आ जाएंगे, और जब योग की तरफ आएंगे तो आप आयुर्वेद की तरफ आ जाएंगे। तो इसके लिए मैंने कहा अध्यात्म की ओर लौटें। और अध्यात्म की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन देखिए, आप हमारे साथ रोज संध्या वंदन में जुड़ते हैं। संध्या वंदन में जब जुड़ते हैं तो संध्या 2 मिनट हमसे आपसे और लेंगे। संध्या वंदन में जुड़ रहे हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, प्रातःकाल यज्ञ कर रहे हैं, तो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। तो हमने प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है, जप करना है, अपने आचरण में सदाचार, करुणा, निस्वार्थ प्रेम की भावना हमें जागृत करनी है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा व्यक्ति चलती फिरती क्या हो जाता है? बोलो, संस्कृति हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने देश संस्कृति की रक्षा, सभ्यता की रक्षा के लिए ये सारी चीजें अपनानी होंगी। तो देखिए, ये सब चीजें आ गई ना, ये आध्यात्म भी आ गया, योग भी आ गया, आयुर्वेद भी आ गया। आध्यात्म हमारा कितना प्राचीन है ना, योग हमारा कितना प्राचीन है, आयुर्वेद हमारा कितना प्राचीन है। अब देखो, बोलो, ये इतनी सारी चीजें प्राचीन हैं, हमें इनका अनुपालन तो करना है, सही समझना है, सही सीखना है, सही से अध्ययन करना है, और सही हमें क्या करना है, अपने ऋषियों की जो धरोहर है उसको बस केवल
अपने तक सीमित न रखकर हमें फैलाना है समाज में। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा समाज, हमारे संस्कृति की, हमारे देश की रक्षा हो सकेगी। तो इसीलिए हमें आप निरंतर, मैं बात कर रहा हूं अध्यात्म की भी, हमें निरंतर हमसे आप जुड़े रहिए। किसी भी व्यक्ति का अभी कोई प्रश्न हो, देखिए विजय सक्सेना जी हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, अर्थ की कमी ना हो, कोई रोग ना सताए, और इसके लिए आपको निरंतर स्वाध्याय करना है, योग करना है, आयुर्वेद को अपनाना है। तो इसके लिए हमसे निरंतर आप जुड़े रहिए। आप सबको हम यहाँ से रोज प्रतिदिन विश्व कल्याण की भावना से हम यहाँ स्वाध्याय करते हैं, यहाँ संध्या करते हैं। किसी का कोई प्रश्न आया हो तो बताइए। विजय सक्सेना जी हमसे हाथ जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमेशा सुखी रहें, समृद्ध रहें, यशस्वी हों, तेजस्वी हों, बली हों। बहुत आशीर्वाद। ओम शम।